ही वेंट बैक टू इंडिया, देन केम बैक टू कनाडा। अभी रिवर्स इमिग्रेशन का बहुत पॉपुलर सीन चल रहा है। इंडिया में वेल सेटल्ड थे, बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, तो कनाडा आने का पहले क्यों सीन बना? वहाँ पे मुझे रेसिज्म का सामना करना पड़ा। पार्ट टाइम के लिए $4,000 पर मंथ पे कर रहे थे। दैट्स व्हाई द रियल एस्टेट प्राइसेस आर गोइंग क्रेजी, यू नो। एक फीलिंग का तो कुछ आ ही नहीं रहा। फिर मेरी फाइल कैंसिल हो गई पीआर की। ओह, सिचुएशन ख़राब भी नहीं थी ना, तो मैं तब भी यही बोलता था कि 12th के बाद तो आना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम एक नॉक भी नॉक, यही सब कुछ नहीं होता भाई, पॉइंट्स भी तो बनने चाहिए आपके। बहुत अच्छा पैकेज था, कमा भी रहा था। और फिर लाइक जैसे कोऑप के बाद जैसे जॉब का पैकेज इंक्रीज हुआ ना, फुल टाइम जब ज्वाइन किया तो टैक्सेस एकदम से बढ़ गए। कुछ बेचने वाला था वो बेच दिया, जो रखने वाला था ऐसे छोटा मोटा सामान तो वो मैंने उसको दे दिया, तो इंडिया वापस आ गया। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज नीरज फ्रॉम कनाडा कनेक्ट। आज हमारे साथ है परमवीर सिंह, who has an amazing and a unique journey in Canada. So आज हम शेयर करेंगे इनकी amazing journey in this fourth episode of Canada Connect podcast. So welcome Paramveer. How are you doing today? Hey नीरज, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई एम डूइंग रियली गुड। आप बताओ कैसे हो? I am doing fantastic also. So thank you यार, आपने अपना टाइम दिया first of all, and आप अवेलेबल हुए during this weekend. या नो प्रॉब्लम एट ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। Awesome. So guys, before we start, I'm just gonna put a little bit disclaimer कि इनकी जर्नी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह नहीं है कि आए किया स्टूडेंट पीआर एंड एवरीथिंग। ही वेंट बैक टू इंडिया, देन केम बैक टू कनाडा। अभी रिवर्स इमिग्रेशन का बहुत पॉपुलर सीन चल रहा है। सो इट इज वन ऑफ द रिवर्स इमिग्रेशन इन दिस जर्नी, बट ही केम बैक, सो वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट परमवीर बाय इंट्रोड्यूसिंग यू। सो थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड तो इंट्रोड्यूस करो एंड देन वी गोना स्टार्ट। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम अमृतसर एंड वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस करी चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से। एंड उसके बाद फिर मेरी बेंगलोर में प्लेसमेंट होगी, तो मैं बेंगलोर मूव कर गया। 2 साल मैंने वहाँ पे काम करा एंड उसके बाद फिर मैंने कनाडा आने का सोचा। Okay, so you came for masters basically. Yes, I came to University of Victoria for my masters in computer science. Computer science, okay. And कौन सी ईयर में आप आए थे कनाडा फर्स्ट? मैं आया था 2018 फॉल में। फॉल मतलब सितंबर 2018। That's ओके, गुड। मैं भी मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट अराउंड दिसंबर 2018 के आसपास की थी। nice. सो ऑलमोस्ट फॉर अस इट्स बीन 6 years in Canada. Yeah. Let's start from the very early stage of coming to Canada. ठीक है, आपने बोला आप इंडिया में वेल सेटल्ड थे, बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, तो कनाडा आने का पहले क्यों सीन बना, क्या रीजन था? एंड अगर आप कनाडा आए तो आपने फिर विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया क्यों चूज की? So मैं पहले बैंगलोर में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छा पैकेज था। एज अ फ्रेशर आई गॉट अ रियली गुड सैलरी एंड जॉब रोल भी काफ़ी अच्छा था। प्रोफेशनली थिंग्स वर गुड, बट पर्सनली पहले तो बहुत इन्जॉय करा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, जिस वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे बैंगलोर नहीं रहना। तो फिर मैं ऑप्शंस देख रहा था कि या तो मैं नॉर्थ इंडिया में कहीं जॉब ले लूँ या फिर मास्टर्स के लिए प्लान कर लूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड ट्राई करी। जॉब्स भी अप्लाई कर रहा था, इंटरव्यूज़ दे रहा था, और दूसरी साइड मैंने मास्टर्स का भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैंने लगभग 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था कनाडा में। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। योर टॉप बड़े फॉर या, मास्टर्स, या, या जो भी बड़े नाम आप जानते हो उनमें मेरा बस गोल ये था कि मुझे मास्टर्स इन साइंस ही करनी है। को एडमिशन मिल गई थी यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया को चूज़ कर लिया। मैंने सोचा कि चलो बेटर है कि ट्राई करते हैं, बाहर जाके देखते हैं, अपनी मास्टर्स ही गेन कर लेंगे और कुछ नहीं होगा तो वापस आगे जॉब कर लेंगे। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स गो टू कनाडा। दैट्स गुड। तो मेरा इसमें क्वेश्चन है, आपने बोला कि आप जॉब कर रहे थे वहां पे बैंगलोर में एंड समथिंग हैपेंड व्हिच ट्रिगर्ड यू टू check other countries or do something other than what you were doing before, right? So वो क्या ट्रिगर पॉइंट था या क्या हुआ था बेसिकली? ओके, सो बैंगलोर
ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, लाइक वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लोग मिल रहे हैं आज तक। वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बात होती रहती है। बट वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था, लाइक वहाँ पे मुझे रेसिज्म का सामना करना पड़ा। काफ़ी मेस्ड काफ़ी मेस्ड अप सिचुएशन हो गई थी। ये मेरे ख्याल से आप बात बता रहे हो अराउंड 2016-17 के, ये 17 की बात है। 17 की. Yeah, So I hope like the situation is little better now, and yeah, I mean, but it will happen everywhere. You know, there are good yeah, and people even in that's right, Canada, right? that's right. Get into University of Victoria, you said, right? या फिर मेरे को, जैसे मैंने बोला, 4 यूनिवर्सिटीज़ में से 4-5 में से आई थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ। Hmm. तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया को चूज़ किया। देर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड दैट डिसीजन। फर्स्ट Okay. ऑफ ऑल, एक तो वेदर काफ़ी अच्छा था। लाइक विक्टोरिया का वेदर मानते हैं कि कनाडा का बेस्ट वेदर है, राइट? अपने नॉर्थ इंडिया जैसा ही रहता है मोस्टली। Beautiful British Columbia. या दैट्स राइट। तो एक वो रीज़न था। सेकेंडली, लाइक जो मेन रीज़न था वो था कि मुझे मास्टर्स वहाँ पे एडमिशन जहाँ मिली, जिस कोर्स में मिली, वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था। तो दैट वाज फंडेड एज वेल, लाइक आई गॉट फंडिंग, आई गॉट स्कॉलरशिप्स एंड लाइक RA and TA पोजीशंस। सो उसमें लाइक मेरी फंडिंग में हेल्प हो गई है ना। तो एक वो डिसीजन था। और जनरली ये था कि हाँ चलो आइलैंड पे है, तो आइलैंड लाइफ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। That's good. तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा RATA मतलब है रिसर्च असिस्टेंट एंड टीचर असिस्टेंट, है ना? यस, दैट्स राइट। एंड आई सॉ योर लास्ट वीडियो जिसमें आपने पूरा मास्टर्स का फंडिंग वाला बताया है, या right? So if anyone is coming for masters in Canada, I'll put down the link. You guys can feel free to watch that video. You know, it's very good for masters students. So that's wonderful यार. और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि जब आपको कनाडा एक वेलकमिंग देश है जो आपको बुला रहा है, प्लस आपको पढ़ाई के लिए पे कर रहा है, राइट? यू डोंट हैव टू जस्ट हैव टू बियर योर लिविंग एक्सपेंसेस, है ना? दैट्स राइट। वो भी नहीं, ऐसा नहीं था। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया। अच्छा. थोड़ी उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस वैसे ही काफ़ी कम है, तो वो आपको पे करनी है। बट जैसे जैसे आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे, आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा, और साथ में टीए का जितने नंबर ऑफ आवर्स आपको अलॉट होते हैं, तो यू वर्क, यू अर्न, एंड देन लाइक लिविंग एक्सपेंस भी कवर हो जाते हैं सारे। तो मैंने अपनी जेब से इनिशियली, जैसे GIC पे करना है, वो करना, वो सब तो करना ही पड़ेगा इनिशियली, Okay. बट वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है, राइट? तो बट आपको सारे खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। लाइक मैंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं स्पेंड करा ओवरऑल अगर देखा जाए, बल्कि ऊपर से मैंने कमाए हैं। लाइक आई अर्नड अ लॉट। So अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखो, लाइक फॉर 2 years है ना स्पैन, तो you don't have to do like any part time job outside campus, right? Everything was, रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैंने करी। दैट इज ऑल्सो स्टोरी इन इटसेल्फ। हम उस पे अभी और आएंगे। लाइक आई वांट टू गेट इनटू द जॉब सेक्शन, बट इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हेन यू केम टू कनाडा फर्स्ट टाइम, डिड यू नो समवन इन कनाडा? अगर आप Not in British Columbia. I had my friends, but they were all in Ontario. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे एयरपोर्ट से भी लेने आ जाए। ओके, मैं उस पे ही आने वाला था एक्चुअली। तो फिर कैसे, क्योंकि आपकी फ्लाइट तो लैंड हुई होगी वैंकूवर एयरपोर्ट पे, राइट? That's right. एंड जो विक्टोरिया है वो फेरी लेके 2 घंटे लगते हैं जाने में। सो हाउ दैट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइक? तो उस टाइम इतना पता भी नहीं था ऑनलाइन कि क्या सीन है, कैसे जाना है विक्टोरिया वैंकूवर से। किसी ने लाइक ऐसे व्लॉग्स नहीं बना रखे थे उस टॉपिक पे उस टाइम। तो फिर हमने लाइक खुद ही, बेसिकली हुआ यूँ कि मेरा एक और साथ में एक फ्रेंड बन गया था जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया ही जाना था। तो वो भाई और मैं, हम दोनों आए तो अलग फ्लाइट से थे, और साथ में एयरपोर्ट पे मैंने उसकी वेट करी, और फिर हम दोनों साथ में गए वहाँ पे। तो लाइक कनाडा आने से पहले हमने रिसर्च करी थी, तो पता चला कि वैंकूवर एयरपोर्ट से एक ऐसे बस जाती है जो विक्टोरिया डाउनटाउन आपको छोड़ देगी। वो थोड़ी एक्सपेंसिव तो है, बट फर्स्ट टाइमर्स के लिए लाइक इट्स क्वाइट हेल्पफुल कि आप बस बोर्ड करो, आपका सामान लगेज वगैरह वो रख लेंगे, और आपको फेरी तक वो लेके जाएंगे। फेरी में बस बोर्ड होगी, और आप फेरी में टाइम स्पेंड करो। 2 घंटे, 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं ना विक्टोरिया। या 1.5 पौने 2। हाँ,
तो वही वहीं से फिर वापस आपको बस में बिठा के और विक्टोरिया डाउनटाउन तक आपको छोड़ देगी। तो ये हमें पता चल गया था, फिर हम ऐसे गए थे वैंकूवर एयरपोर्ट से। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, आपने एकोमोडेशन कैसे ढूंढी सबसे पहली, तो बिकॉज वाज हियर। या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हमें एकोमोडेशन कुछ नहीं मिली थी। हमने एयरबीएनबी बुक किया था दोनों जनों ने। ओह। तो 5 दिन हमने एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, फिर यहाँ आके ढूंढनी पड़ी एकोमोडेशन। तो 5 दिन में फिर सारे पेपर वर्क कराओ, एकोमोडेशन हाँ, ढूंढो। पहले सिम कार्ड लो, फिर लाइक वही सारा अपना सेंड वगैरह अप्लाई करो साथ साथ। लाइक 5 दिन तो हम सड़क पे ही रहे हैं सुबह से वाह, लेकर रात तक। ऐसे ही होता है यार सबका, लाइक लिटरली लाइक यू जस्ट रन, सिर्फ सोने आता है बंदा, हाँ, खाना भी बाहर, या लाइक सब कुछ बाहर ही हो रहा है। ये एक पीठ पीछे बैग रहता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड बंदा अपना काम करा रहा होता है उस समय। सही। No, no, that's good. That's good. So that was your very first, I would say, let's say a week in Canada, है ना? या उसके बाद आपको accommodation मिल गई थी, and then your college started, I guess, हाँ, university started. उसी के हाँ, लाइक हम आए जस्ट एक वीक पहले थे, और साथ के साथ ही फिर फर्स्ट वीक के बाद कॉलेज स्टार्ट, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। मैंने like personally इंडिया में कभी मैं कॉलेज गया नहीं, यूनिवर्सिटी गया नहीं, आफ्टर 12th में आ गया, बट यू हैव बीन इन इंडियन यूनिवर्सिटी है ना, कनेडियन, तो क्या डिफरेंसेस फील हुए, क्या चैलेंजेस फील हुए आपको? इंडिया में सब कुछ फिक्स होता है। लाइक आप कॉलेज जाते हो और आपको पता होता है कि ओके ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी क्लास है, और उसी क्लास में मोस्टली लाइक आपके सारी लाइक लेक्चर्स होते हैं, राइट। मे बी लाइक एक क्लास से दूसरे क्लासरूम में जाना हो, रेयरली होता है, वैसे एक क्लास में ही होता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो वैसे ही था। तो कभी कभार ही होता है, रेयरली, कि आपको बिल्डिंग भी चेंज करनी पड़े। तो और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे करिकुलम भी फिक्स होता है। लाइक अगर मान लो आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, तो आपके वो पहले सेमेस्टर में 5-6 कोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, आपको चूज़ नहीं करने होते। कनाडा में यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू। आपको अपने कोर्सेज खुद चूज़ करने हैं। आपको प्रोफेसर चूज़ करना है कि हाँ ये कोर्स मैंने इस प्रोफेसर का लेना है, राइट। लिटिल मोर फ्लेक्सिबल। हाँ, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, पर इनिशियली जब आप आते हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज दैट्स क्वाइट डिफरेंट, राइट। और फिर आपको वो सारा ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है 1-2 हफ्ते कम से कम। राइट। क्योंकि आपको क्लासेस लगा के यहाँ पे ऑप्शन भी होती है कि आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो कोर्स। तो फिर लाइक वही देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, ओके अच्छा ये कोर्स करना है कि नहीं करना, ये करना है कि नहीं करना। तो 1-2 हफ्ते लग गए थे सेटल होने में। और फिर बाकी का कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे टीए और आरए पोजीशन मिल गई थी, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ थी। आपकी रिसर्च लैब देखो, है ना, वहाँ पे जाओ, इंटरेक्ट करो प्रोफेसर से। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करते करते 2-3 हफ्ते ऐसे निकल गए थे। तो ऐसे आपकी स्टडी चलती है धीरे धीरे, एंड आपको आरए एंड टीए की पोजीशंस ऑन कैंपस मिल जाती है, राइट? यस, दैट्स राइट। एंड यू आल्सो मेंशन्ड वन थिंग दैट यू वर्कड इन सबवे। सो सबवे वाली जॉब कैसे मिली, रेफरेंस के थ्रू मिली, या वो क्या सीन था उसका? उसका मैं बताता हूँ। तो पहले तो चलो जब 2-3 हफ्ते यूनिवर्सिटी में सेटल हो गए, थोड़ा माहौल नॉर्मल लगने लगा, सब कुछ फ्लो में आ गया, तो तब बढ़िया था। ऐसे ही एक बार ऐसे हुआ कि फिर ऐसे ये था कि चलो यार पार्ट टाइम करना है ना। तो मैंने उसके पहले फिर जैसे बताया कि वो एक शू स्टोर में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ का मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने वहाँ की एक्चुअली मैनेजर पे डिपेंड करता है ना। तो मैनेजर अच्छी नहीं थी, लाइक वो काफ़ी प्रेशर डालती थी, फेयरली ट्रीट नहीं करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ज़रूरत तो है नहीं ऐसे, है ना, मजबूरी में क्या ही है कि अच्छा भी नहीं लग रहा और फंसे भी रहो वहाँ पे। कर तो ही मैंने जाओ। छोड़ दिया। और जब मैं छोड़ के वापस जा रहा था तो बस में मेरे को ऐसे ही एक लड़का मिल गया। तो बात करने लगे। वो भी नया ही आया था, उसी लाइक सितंबर 2018 में ही आया था, बट वो विक्टोरिया में कॉलेज है वहाँ पे था। तो हमारी बात होने लगी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कोई जॉब वगैरह है तो बता देना, है ना, मेरा नंबर ले। तो उसने उसी टाइम में मुझे बता दिया कि हाँ ये जॉब है। तो मैं अगले दिन वहाँ चला गया। तो मैं वहाँ गया, वहाँ के मैनेजर ने मेरी इंटरव्यू ली, लाइक जनरल फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होती है उसके लिए कौन सा कुछ स्पेशल चाहिए। तो इंटरव्यू ली, उसको ये लगा कि ये मतलब एक ऐसा नहीं है कि हाँ जो चलो 12th के बाद आ जाते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी फैक्टर उसको नज़र आया। तो उसने मुझे अपॉइंट कर लिया। उसने बोला कि कल आ जाना, एक हफ्ता ट्रेनिंग पे देखते हैं।
तो ठीक है। फिर मैं चला गया, कल उसके अगले दिन चला गया, 4 घंटे ही वहाँ पे रहा। फिर वीकेंड पे गया, 2 दिन मैंने प्रॉपर लगाए वहाँ पे। तो फिर वही 1 हफ्ता हो गया, तो उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ यार बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर ऐसे मुझे सबवे में जॉब मिल गई थी। रणवीर, इसके अलावा लाइक ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ जर्नी, इज देयर एनीथिंग मोर एक्साइटिंग व्हिच वी शुड नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड? आप क्या दूसरा कुछ शेयर करना चाहोगे? जी बिल्कुल। सो वैसे मैं ये वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हो, बट मैं ओवरव्यू ज़रूर देना चाहूँगा। तो जब चलो आर ए और टी ए चल रहा था, स्टडीज़ भी चल रही थी और मैं रिसर्च भी कर रहा था यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम पार्ट टाइम सबवे में था, और फिर मुझे फील हुआ कि यार जैसे सब बोलते हैं कि हाँ जी पार्ट टाइम करनी है, किसी स्टोर में जाओ, रिज्यूमे बांटो, ये करो वो करो, तो आपको पार्ट टाइम मिल जाएगी। तो मेरे दिमाग में नेचुरली ये क्वेश्चन आया कि सिर्फ यहीं क्यों पार्ट टाइम मिलेगी, कहीं अच्छी जगह क्यों नहीं मिल सकती? आप हम्म। अच्छी जगह आईटी में पार्ट टाइम क्यों नहीं कर सकते, या किसी और जगह क्यों नहीं कर सकते? तो ये इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जनरली बस आइडिया यही होता है ना कि हाँ यही मिलेगी बस पार्ट टाइम। हम्म। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ट्राई तो करना चाहिए ना। ऐसे किसी की सुन के बस कैसे ही चलेगा कि आप किसी की सुनो बस मान लो और कर ही जाओ। तो मैंने अपने लेवल पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, इंडीड पे, लिंक्डइन पे सर्च किया पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्या आ रही हैं क्या नहीं आ रही। तो मैंने देखा कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी आती हैं, लाइक आईटी पार्ट टाइम जॉब्स स्टार्टअप्स में या किसी और कंपनीज में, या इवन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस भी मिल जाती हैं। तो मैंने हम्म। अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था कहीं से भी। मुझे लगा कि ऐसे डाली होंगी किसी ने, राइट? तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, लगे रहो, देखते हैं क्या ही जा रहा है अपना। 1 घंटा ही लगेगा, 1 हफ्ते में एक्स्ट्रा लगाई जाओ, है ना, स्पेंड करो, अप्लाई कर लो, रिज्यूमे तैयार करो। तो मैंने काफ़ी चेंजेस करके अपना रिज्यूमे पार्ट टाइम के हिसाब से प्रिपेयर किया, और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, नेटवर्किंग करी और इवेंट्स में गया, कनेक्शंस बनते गए, लिंक्डइन काफ़ी एक्टिव हो गया। तो एक ऐसा सर्कल बन गया कि हाँ चलो ठीक है। फिर मेरे को खुद से एक अपॉर्चुनिटी आई, लाइक नेटवर्क बनने के बाद एक मुझे किसी की रेफरेंस के थ्रू एक स्टार्टअप में एक सीटीओ ने खुद अप्रोच किया कि वी आर वाया लुकिंग फॉर लिंक्डइन। सम, वाया लिंक्डइन। या वाया लिंक्डइन। ओके। आई स्टिल हैव अ मैसेज। तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया दैट वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन सपोर्ट अस। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस था कि हाँ चलो आईटी में मैं काफ़ी शुरू से काफ़ी अच्छा रहा हूँ, और मैंने काफ़ी स्किल्स गेन कर रखे थे कुछ एक्स्ट्रा, जनरली जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के अलावा होने चाहिए। लाइक मुझे, जैसे मैं अब सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, अब तो चलो मेरा रोल ही वो है, बट मैं पहले से ही काफ़ी मैंने डिज़ाइनिंग कैसे करनी चाहिए, है ना, आर्किटेक्ट कैसे करना चाहिए एक प्रोडक्ट को। हाँ, तो टेक्निकली लाइक मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मेरी इंटरव्यू उन्होंने ली, और उनको चाहिए भी इसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ही था कि बैकएंड डिज़ाइन करना है और डेवलप करना है। तो ठीक है। फिर 3-4 राउंड हुए, ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था, 3-4 राउंड इंटरव्यूज़ के हुए। हम्म। उनके एम्प्लॉयज़ ही उस टाइम 3-4 थे, और सबने एक एक करके इंटरव्यू ली, अच्छा। और स्टार्टअप था, राइट? राइट। तो फिर लाइक मेरी इंटरव्यू जब हुई तो अच्छा गया सब कुछ, हार्ड था पर हो गया। तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही ऑफर किया, लाइक मुझे उस टाइम पार्ट टाइम के लिए $4,000 पर मंथ पे कर रहे थे, एंड दिस इज नॉट वट आई नेगोशिएटेड, दे वर ऑफरिंग इट देमसेल्फ। हम्म। तो मैंने फिर हैप्पीली लाइक आई स्विच्ड फ्रॉम सबवे टू दैट स्टार्टअप, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। तो मैंने वहाँ पे लगभग 6 महीने काम किया, और उसके बाद फिर मेरी रिसर्च ने काफ़ी जोर पकड़ लिया था, और फिर मैंने फुल टाइम रिसर्च पे डेडिकेट किया। फिर मैंने उसके बाद कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करी, फिर मैं प्रॉपरली बस वही RATA यूनिवर्सिटी में चल रहा था, और फाइनेंशियली आई वॉज डूइंग गुड, सेविंग्स हो गई थी थोड़ी बहुत। राइट। या ओके, सो लाइक ये बहुत लोग बताए मानते नहीं है, या उनको बिलीव नहीं होता कि ऐसी भी पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं ड्यूरिंग स्टडीज। या लोग ट्राई भी नहीं करते, सबसे बड़ी बात तो ये दैट्स है। यू ट्राइड एंड मतलब ऑफ कोर्स टाइम लगा, या इंटरव्यूज राउंड्स हुए,
इट वाज नॉट लाइक कि मतलब किसी ने आके दे दिया, राइट? दैट्स राइट। व्हिच और इज और वंडरफुल। ऑनेस्टली या थैंक यू। और ऑनेस्टली जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना, मुझे उस स्टार्टअप से उस टाइम लाइक वो स्टार्टअप नहीं रहा था, अच्छी अच्छी खासी उनको फंडिंग मिल गई थी। दे वेंट थ्रू वाई कॉम्बिनेटर राउंड्स, और जो कि बड़ी चीज़ है किसी भी स्टार्टअप के लिए, और अच्छी खासी उनके पास फंडिंग थी, एंड दे ऑफर्ड मी अ फुल टाइम जॉब टू। तो आई वाज लाइक कि मेरे को और अच्छी कंपनी से पैकेज मिल गए थे, तो फिर मैंने वो ज्वाइन करी और स्टार्टअप नहीं गया। फुल टाइम जॉब का जो आया था ये आफ्टर स्टडीज हुआ कि ड्यूरिंग स्टडीज? ड्यूरिंग माई स्टडीज इटसेल्फ, मैं जब कर रहा था ना, जब मैंने एक्चुअली अपनी रिसर्च कंप्लीट करी, उसके बाद मेरे कोऑप टर्म्स पेंडिंग थी, तो मुझे कोऑप के लिए वैसे भी जाना था। तो स्टडी कंप्लीट हुई। स्टडी स्टडी तो मेरी ये थी कि 5 कोर्सेज करने थे और रिसर्च करनी थी। रिसर्च अपने प्रोफेसर के साथ एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड होता है, तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, और फिर जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उसमें आपको अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ ओ, पे वो पब्लिश होता है फिर। तो ये मास्टर्स रिसर्च पेज जो होती है ना, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, अगर पब्लिश हुआ तो ही ग्रेजुएट हो सकते हो। ओ, हाँ, तो उसका तो क्राइटेरिया ये है। यू हैव टू डू इट, है ना? या इट्स लाइक यू हैव टू डू इट। 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो अच्छा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती जैसे जो डिप्लोमा वाले आ रहे हैं उनको 2 साल या डिग्री नहीं होती नहीं, है? इसमें रिसर्च बेस में कोई टाइमलाइन नहीं होती। ओके, नो दैट साउंड्स गुड, वाओ। ओके, सो $4,000 की जॉब एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, like you know like full time student, sorry, part time worker during your studies, so या that's wonderful. So आपकी चलो 20 महीने में स्टडी कंप्लीट हो जाती है, co-op done and research paper is almost all done, right? या So you graduated in, I guess, in 2020? दैट्स राइट, दिसंबर। क्योंकि 2020 अप्रैल तक मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेरी फिर 8 मंथ्स की कोऑप लग गई थी, Okay, तो फिर so मैं कोऑप के लिए वैंकूवर मूव हो गया विक्टोरिया से। and that co-op is a full time जो या आप इट move? वाज अ फुल टाइम कोऑप। फिर वो कोऑप करते करते ही लाइक 2-3 मंथ्स में ही मुझे फुल टाइम ऑफर मिल गया था। Okay, wow. हाँ, उसी तो का। आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब once you नहीं graduated, है ना? नहीं, हाँ, मतलब मेरा ये था कि मैं टेक्निकली काफ़ी साउंड था, और जिस पोजीशन पे मैं गया था लाइक एज अ कोऑप, उस कंपनी का खुद का लाइक जैसे मेरी टीम का रिव्यू था कि लाइक मैं ऑलरेडी इस सब से काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, लाइक आई आई कुड एक्चुअली डू अ फुल टाइम जॉब, लाइक इंटरमीडिएट या सीनियर इंजीनियर के पोजीशन पे मैं लग सकता था, बट आई वाज वर्किंग एज अ इंटर्न, तो डेफिनेटली दे हैड टू ऑफर इट टू मी, राइट? तो ट्रू ट्रू। इंडिया में कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस था? 2 साल का, बट उसके पहले मैंने, अगर मैं अपना टोटल बात करूँ, तो मैंने अपनी बैचलर्स के टाइम पे भी ना काफ़ी फ्रीलांसिंग करी हुई थी, तो या तो लाइक काफ़ी उसका एक्सपीरियंस भी काउंट हो ही जाता है, लाइक अगर प्रोफेशनली नहीं मानो तो, पर था तो लाइक वो प्रोफेशनल काम ही। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सीखने को मिलता है, हाँ, स्किल्स, द स्किल्स, राइट? तो मैंने 3 साल फ्रीलांसिंग करी थी, लाइक अपनी बैचलर्स के सेकेंड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। स्टार्ट नाउ योर वर्क परमिट जर्नी बेसिकली। तो वर्क परमिट आने में कितना टाइम लगा, कितने टाइम उस पे जॉब की जिससे आप पीआर ले पाए? सो वर्क परमिट जैसे 2020 दिसंबर में ग्रेजुएट हुए, तो अप्लाई किया जनवरी में, 2 हफ्ते में शायद आ गया था वर्क ये परमिट। 2021 जनवरी है ना? हाँ, या लाइक या मैंने फरवरी में अप्लाई किया था 2021, तो अच्छा। मेरा भी ऑलमोस्ट लाइक विद इन अ मंथ आ गया था उस समय। हाँ, उस टाइम इतना टाइम नहीं लग रहा था वर्क परमिट को, आई थिंक। सो ओके, सो दैट्स गुड। तो आपने वर्क परमिट पे एक ही कंपनी के साथ काम किया और डिड यू चेंज जॉब्स? नो, आई वॉज वर्किंग विद द सेम कंपनी, जहाँ पे मैंने कोऑप करी, और उसके बाद भी मैं उसी कंपनी में ही काम कर रहा था। कंपनी काफ़ी अच्छी थी, लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे चीज़ों पे काम करने को मिल रहा था काफ़ी एक्साइटिंग था, तो फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं लगी, पैकेज भी बढ़िया था, सब कुछ सही चल रहा था। सो जो आप काम कनाडा में कर रहे थे वही सेम काम आप इंडिया में भी करते थे, और यू हैड अ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स? और नहीं, जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट ओवरऑल देखा जाए तो लाइक रिलेटिवली सेम बोल सकते हैं, लाइक सिमिलर सा था, थोड़ा डिफरेंट भी था वैसे। पर हाँ, ओके, जैसे मतलब जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही वाइड एक मतलब डोमेन है ना,
तो हम्म। उसमें एक सर्टन डोमेन में था मतलब सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही। ओके, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा ये क्वेश्चन आएगा कि लेट्स से वर्क कल्चर इन कनाडा वर्सेस वर्क कल्चर इन इंडिया, क्या डिफरेंस था, क्या बेटर है, और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के? या दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। वर्क कल्चर काफ़ी इंडिया में तो जैसे सबको पता है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मेरे केस में आई वॉज डूइंग रियली गुड, अच्छी कंपनी थी, अच्छा जॉब रोल था, अच्छा पैकेज था। कभी कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज गुड। बट वो डिपेंड करता है टीम टू टीम अगेन, राइट। यहाँ पे कनाडा में ये है कि 9 बजे से 5 बजे तक अगर ये आपका टाइम है ना, तो 5 बज के 1 मिनट पे भी आप वहाँ पे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा नोटिसेबल लगता है, राइट। हम्म। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बंदा मान लो कि एक काम कर रहा है वो 2 दिन में होना है, तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं एक ही दिन में करके दो। वहाँ पे ये होता है कि नहीं जी जैसे भी करके एक ही दिन में करके दो, और चाहे फिर एक्स्ट्रा टाइम ही क्यों ना लगाना पड़े। तभी तो 12-12 13-13 घंटे लोग काम करते हैं वहाँ पे। फॉर्चुनेटली मेरे साथ वैसा नहीं था इंडिया में, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे साथ वहाँ भी ठीक था, यहाँ भी बढ़िया था। तो अगर मैं अपने केस में अगर जो नोटिसेबल चीज़ मैं बोलूँ तो ये थी कि यहाँ पे ना मतलब थोड़ा फ्रेंडली कम होता है, लाइक आपके कलीग्स के बीच में। आई मीन लाइक यू कैन टॉक, यू कैन, सॉरी। कनाडा में आप कह रहे हो हाँ, फ्रेंडली? ओके। कनाडा में लाइक आप बातें करते हो अपने कलीग से, है ना, सब कुछ चलता है। इंडिया में ऐसा होता है कि जो आपके टीममेट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं ना, आप उनके फ्रेंड्स ही होते हो। उनका यह है कि रोज शाम को इकट्ठे निकलो या कहीं पास में चाय पीने चले जाओ। है ना? हाँ, तो वो ज़्यादा था वहाँ पे। यहाँ पे सारे अपने अपने में, लाइक ऑफिस के टाइम पे बढ़िया चल रहा है, बातें कर रहे हो, पर ऑफिस के बाद सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। चलो वो अपने में बढ़िया है, इंडिया में अपने में बढ़िया। इंडिया में सोशल कल्चर ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, वो तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ स्टेज इन लाइफ, है ना? या चाहे वर्क में आ जाओ, चाहे घर के अड़ोसी पड़ोसी ले लो, लाइक एनीथिंग, लाइक वहाँ का तो सोशल कल्चर इज अमेजिंग। या और स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली, अब दिवाली आ गई है 10 दिनों में, तो इस समय तो और मिस होता है यार इंडिया। अच्छा, सही बात है। आज भी गुरपुरब है, तो मैं अमृतसर से हूँ। तो वहाँ पे तो लाइक बहुत रौनक होती है, स्पेशली आज के दिन। तो मेरी फैमिली अभी भी गोल्डन टेम्पल गई हुई है, इस टाइम गई हुई थी। फिर मैं मिस कर रहा था कि हाँ यार चलो, कनाडा में तो है पर ये सब चीज़ें पीछे मिस हो रही हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, चलो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू मूव टू वैंकूवर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कल्चर है, ज़्यादा सोसाइटी है। हाँ, लोग उसको कई बोलते हैं कि नेगेटिव है ये चीज़, लाइक इतने सारे लोग हैं, सारा पंजाब ही है ये, है ना। बट मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, लाइक यू आर क्लोज टू योर सोसाइटी, योर कम्युनिटी। या ट्रू। नाउ आई मीन आई गेस लाइक सबका अपना अपना है, राइट? या एंड many people don't want to live in Surrey, या but on the other side, more than many people want to live in Surrey. दैट्स राइट। That's why the real estate prices are going crazy. एक feeling का तो कुछ आ ही नहीं रहा। So बिल्कुल सही बात है। people can take a guess, मतलब कि क्या है सरी, कैसा है वैंकूवर। What was your PR journey basically? मैंने किसी वीडियो में सुना like you don't want to take PR, एक बार आपको हो गया था कि नहीं यार PR छोड़, मैं तो इंडिया चला। So क्या था वो, मतलब थोड़ा सा सीन? ठीक है, ओके। सो मेरे केस में लाइक जब मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया ना, मैंने साथ के साथ पीआर अप्लाई कर दिया। आप बोलोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है, ग्रेजुएट होते ही पीआर कैसे अप्लाई कर सकते हो, राइट। हाँ, तो पर ऐसा एक प्रोग्राम है कनाडा में, स्पेशली इन बीसी, लाइक इफ़ यू हैव डन मास्टर्स और पीएचडी फ्रॉम सर्टन यूनिवर्सिटीज़, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, उसमें भी सारे मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम नहीं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो क्वालिफाई करते हैं, तो आप डायरेक्ट पीएनपी के लिए नॉमिनेट हो सकते हो। तो मेरा वर्क परमिट आने से पहले मेरे पास पीएनपी आ गई थी। जब मैंने अप्लाई किया 2 दिन में पीएनपी थी, और मेरे बाकी वैसे पॉइंट्स भी लाइक उस टाइम 460 के आसपास थे, बिकॉज ऑफ माई इंडियन एक्सपीरियंस एंड आइट्स की स्कोर। आई हैड लाइक 460 450 to 60 के बीच में थे। और फिर पीएनपी के 600 पॉइंट जुड़ गए,
और अगले ही ड्रॉ में मेरी हम आ गया, पीआर बिल्कुल। का वो आ गया, आईटीए। तो हुआ यूँ कि आईटीए तो आ गया, और बट मेरी फाइल कैंसिल हो गई पीआर की। ओह, रीज़न बीइंग, मैंने जल्दबाजी कर दी अपनी पीआर फाइल करने में। उसका ये सीन था, वैसे तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा था उन पहले मैं दिक्कत बता देता हूँ क्या हुई थी। तो वो फाइल मेरी कैंसिल इस वजह से हुई थी कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीशन लेटर लगा दी थी और डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। ओके। तो वो रीज़न ये था कि हाँ, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए लाइक यू कैन नॉट गेट द पीआर एज ऑफ नाउ। ओके। तो फिर मैंने वेट किया कि जब मुझे डिग्री सर्टिफिकेट मिला, लाइक जो एक्चुअल डिग्री होती है, तो फिर मैंने उसको स्कैन करके लगाया। तो फिर मैंने सबमिट करी, और फिर उसके बाद लाइक आगे का प्रोसेस तो शुरू हो गया था। तो फिर ये दोबारा आपने पीएनपी अप्लाई की थी, दोबारा आई वो पीएनपी? पीएनपी जो होती है ना, वो वैलिड होती है 6 मंथ्स के लिए। तो अगर उसके बीच बीच में करो तो लाइक आप कर सकते हो। अगर 6 महीने, वैसे मैं जनरली लोगों राइट। को बता दूं, अगर किसी की ऐसे सिचुएशन होती है तो 6 मंथ्स के बाद भी आप एक बार रिन्यू करवा सकते हो पीएनपी। पीएनपी, सो अनदर 6 मंथ्स। यस। ठीक है। ओके। इन केस आप अगर पीआर फाइल नहीं कर पा रहे हो और आपको पीएनपी इशू हो जाती है, तो 6 मंथ्स के लिए वो दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार रिन्यू करते हैं। एक बार, ठीक है। इसमें मेरे को थोड़ा सा लाइक इंटरेस्ट है जानने में कि कौन सा पीएनपी प्रोग्राम है बीसी में जो मास्टर स्टूडेंट्स को, क्या वो अभी भी है वैलिड? यस। ठीक है, और तो वो थोड़ा कभी भी बंद नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट बीसी पीएनपी। पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। सो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, थोड़ा सा कोई बता। रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैंने बोला कि वो जो लिस्ट उन्होंने मेंशन कर रखी है कि मास्टर्स और पीएचडी वाले कुछ प्रोग्राम्स कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि मोस्टली उसमें यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, एसएफयू, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया आई थिंक, और भी हैं, लाइक वो आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन हाँ। जाके, ठीक है। हाँ। ओके। तो उनमें से कुछ कुछ प्रोग्राम्स, अगर आप उस प्रोग्राम में से ग्रेजुएटेड हो, तो आपको बस एक आईएलटीएस की स्कोर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि लाइक नॉर्मल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लाइक 6.5 ओवरऑल। बेसिक। या बेसिक, कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई रिक्वायरमेंट है। तो जनरल स्कोर चाहिए, और आप सबमिट करो, और 2-3 दिन में आपको ओपिनियन इशू होके आ जाएगी। एज पर लाइक राइट नाउ द सिचुएशन इन कनाडा, जो आफ्टर 12th आ रहे हैं या जो आफ्टर 12th हैं इस समय, उनका तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है। मैं तो किसी को रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि 12th के बाद हो। कोई भी मत आए 12th के बाद, चाहे वो तो चलो अब सिचुएशन ख़राब है। मैं तो जब सिचुएशन ख़राब भी नहीं थी ना, तो मैं तब भी यही बोलता था कि 12th के बाद तो आना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम एक ग्रेजुएशन डिग्री लो इंडिया में, ठीक है, और थोड़ा आप मेच्योर हो जाते हो उतने टाइम में, और प्लस हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लो किसी चीज़ में, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, क्योंकि राइट। आप रियलाइज़ नहीं करोगे, बट उसका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप यहाँ पे लाइक कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब नाउ तो अब तो चलो लाइक 12th के बाद वाले भी लेते हैं, वो नहीं कहूँगा, पर स्ट्रगल बढ़ जाती है, मैं ये मानता हूँ। अरे मैं अपनी शेयर कर सकता हूँ। आई एम आफ्टर 12th, है ना, मैं हाँ जी। 2018 दिसंबर में आया था। तो लाइक इट वाजंट इजी। सबसे पहली बात, मैच्योरिटी नहीं होती है। हाँ, कोई कुछ भी बोल दे, हम बातों में जल्दी आ जाते हैं। बिल्कुल। अब हमें पता नहीं है कि ये सही है ये गलत है, राइट? सो वी स्पेंड अप अ लॉट ऑफ टाइम। लेट्स से अगर कोई डिग्री वाला आके वो 4 महीने में सॉर्ट आउट करेगा, हमें साल लग गया सॉर्ट आउट करने में, राइट? सही बात है। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है आफ्टर 12 स्टूडेंट्स में, कि वो एक जॉब लूप में फंस जाते हैं। अगर उनको मानो फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी कोई रेस्टोरेंट में पोजीशन मिली है, टिम हॉर्टन ही एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट लाइफ, चलो ठीक है, उस समय तो मजबूरी है, करना है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट ट्राई समथिंग आउट ऑफ कि मतलब आप ट्राई तो करो। ट्राई भी नहीं करना, वहीं पे अटके हैं। उन्होंने बोल दिया हम आपको सुपरवाइजर दिखा के नॉक बी में वही। दिला देंगे। हाँ हाँ दिला, ठीक है ठीक है। नॉक ए में दिला, उनको ये नहीं पता नॉक बी नॉक ए ही सब कुछ नहीं होता भाई, सही पॉइंट्स भी तो बनने चाहिए आपके। सही बात है। तो और फिर बाद में आके पता लगता है, ओह 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, अरे पॉइंट ही नहीं बन रहे, भागो भागो नो स्कॉशिया, चलो भागो। हाँ हाँ। तो ये सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है। और लाइक दूसरा, स्टडी पे फोकस नहीं।
स्टडी लाइक अब मैं आया था कंप्यूटर तो स्टडी इंफॉर्मेशन में सिस्टम, कहाँ? हाँ, and they converted like most of my friends, or I would shouldn't say most, but let's say 20%, 30%, which is a huge number, they converted their program from specific to a general studies. उसमें पंजाबी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, बस पास होना है भाई, हमने डिप्लोमा लेके वर्क परमिट लेना है सो दैट वी कैन गेट पीआर भाई। एक्चुअली बात पता क्या है, कैन लाइक इंडिया में कनाडा का ड्रीम ऐसे बेचा जाता है कि वहाँ पे तो आप चले जाओ, बस एक बार पीआर हो जाओ और सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। ना ना अगर बिल्कुल। आप चलो, मेरे केस में ऐसा नहीं था, पर अगर आप 20-25 लाख लगा रहे हो एक चीज़ में, तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है, आगे क्या आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, आपको बस कनाडा आना है, तो भाई मतलब फिर आना ही क्यों है? यहाँ पे आके भी अगर स्ट्रगल करनी है वो तो इंडिया में ही कर लो भाई। फिर क्या ज़रूरत है कनाडा की? आपकी फैमिली बगल में है, यहाँ तो वही कुछ नहीं है। वही तो, बस लोगों को ये बेचा जाता है एक ड्रीम कि हाँ कनाडा चले जाओ, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता। अपना प्लान बना के आओ कि आपको पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। जैसे मेरा क्लियर था कि मुझे अगर मास्टर्स में एडमिशन ना मिलती ना, तो मैं कभी भी ना आता कनाडा। मैं आता ही ना, मैं वही इंडिया में जॉब कर रहा था तो करता रहता, क्या ही दिक्कत थी। तो और आप बहुत क्लियर थे लाइक विजन में हाँ कि मतलब या तो है या ना। हाँ, और 12th के बाद वालों को तो मतलब उनको तो बेचारों को चलो एक मेच्योरिटी फैक्टर कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नहीं होते, बहुत लोग फिगर आउट कर लेते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो प्लान के साथ आए होंगे इवन आफ्टर 12th, और आज वो सेटल्ड है। लाइक यू आर सेटल्ड टू नाउ, राइट? यू आर डूइंग रियली गुड। तो वही है, जो नई प्लान के साथ आए उनकी तो आज पीआर भी नहीं हुई अभी तक। 6 साल 7 साल हो गए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे लग रहा है हम टॉपिक के इधर उधर चले गए, बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, आई लाइक दिस। तो आप अब थोड़ा ये बताओ, हाँ, तो पीआर का सीन क्या हुआ था एंड व्हाई डिड तो यू वेंट बैक टू इंडिया? या सो पीआर फाइल तो कर दी थी मैंने फिर से। लाइक एक बार कैंसिल हो गई, दूसरी बार फाइल करा। तो चलो वो फाइल करने के टाइम पे भी मुझे वेट करना पड़ा कि जब तक मुझे डिग्री नहीं मिल रही थी, मैंने वेट किया 2-3 महीने। तो चलो फिर मैंने फाइल सबमिट कर दी सेकेंड टाइम। और फिर मैं वेट कर रहा था और उस टाइम कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। और कनाडा में या 2020 में भी लॉकडाउन था, तब भी मैं घर से काम कर रहा था। जब से मैंने कोऑप शुरू करी, मैंने घर से शुरू करी थी। तो उस टाइम तो लाइक मैं अकेला ही रह रहा था शुरू से। लाइक एक मैंने जैसे अपार्टमेंट रेंट किया हुआ था, तो वहीं आई वॉज लिविंग अलोन। और फिर पीआर फाइल कर दी, वेट कर रहा था कि कब आएगी, क्योंकि मन में ये था कि चलो एक बार अब पीआर आ जाए उसके बाद ही मैं इंडिया विजिट करूँगा। बीच में पहले हुआ यूँ कि कॉप जब मेरी शुरू होनी थी ना, उसके पहले लाइक जैसे मई में स्टार्ट हुई, तो अप्रैल में जैसे मैंने रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली, तो मैंने सोचा कि मैं इंडिया जाके आऊँगा। तो मैंने नवंबर दिसंबर के अराउंड 2019 में मैंने टिकट्स बुक करवा ली थी। मार्च 2020 की मैंने सोचा था 20 दिन मैं लगा के आऊँगा इंडिया। तो हुआ यूँ कि कोविड आ गया और फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई, तो मैं जा नहीं पाया उस टाइम। और फिर 4 साल हो चुके थे उस टाइम तक कि मतलब कनाडा में, और जब से आया हूँ इंडिया से। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि चलो सोचा कि पीआर आ जाए उसके बाद ही जाएंगे एक बार। तो वेट करते रहे। जॉब चल रही थी, जॉब में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा पैकेज था, कमा भी रहा था। और फिर लाइक जैसे कोऑप के बाद जैसे जॉब का पैकेज इंक्रीज हुआ ना, फुल टाइम जब ज्वाइन किया, तो टैक्सेस एकदम से बढ़ गए। लाइक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और फिर ये चलो छोटी बातें थी, लाइक खर्चे बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, ये छोटी बातें थी। बट फिर मुझे हेल्थ इशू होना शुरू हो गया। मुझे लिवर में थोड़ी दिक्कत आ गई। और उस टाइम जो वॉक इन क्लिनिक्स थी वो सब बंद थी। दे वर जस्ट टेकिंग लाइक कोविड पेशेंट्स, राइट? तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई थी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने लाइक मैं कैसे चेक करवाऊँ अपना पेट और लीवर, है ना, ऑनलाइन। तो फिर थोड़ा बहुत चलो टेस्ट वगैरह हुए, अपना चेकअप करवाया जितना। यहाँ फिर डॉक्टर्स भी आपको पता है कैसे होते हैं इतना अच्छा इलाज नहीं मिलता ये होता है, हाँ, ये ट्रू है, हाँ। हाँ,
तो फिर मेरे को सही नहीं हो रहा था, लाइक वो दिक्कत बढ़े जा रही थी। और फिर मेरी पीआर भी नहीं उस टाइम तक आ रही थी, प्रोसेस में थी, चल रहा था, और काफ़ी डिले हो रहा था प्रोसेस। जनरली 6 मंथ्स में आ जाती है, राइट? तो मेरे को 7 मंथ्स हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि मतलब नहीं यार, ऐसे तो नहीं होगा। मेनली हेल्थ कंसर्न्स की वजह से आई थॉट कि बेटर है कि इंडिया जाओ। और क्योंकि हेल्थ अगर सही नहीं है तो लाइक फिर कैसे सही होगा। और मतलब वो चीज टलती जा रही थी बार बार, हाँ, और जस्ट पता भी नहीं ड्यू। था कि पीआर कब आएगी। और उसी की वजह से लाइक मैं यहाँ पे रुका हुआ था कि पीआर आएगी, फिर जाएंगे, फिर देखते हैं। और फिर लोनलीनेस भी थी, अकेले रहता था, बाहर नहीं जाना होता था, तो काफ़ी टाइम पे घर पे ऐसे डिप्रेस्ड होके पड़े रहो। तो मुझे काफ़ी सॉर्ट ऑफ, चलो मैं उसको बोलूँगा नहीं डिप्रेशन, पर हाँ, वो अगर सोचा जाए तो सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन ही था कि अपना लाइक कुछ कुछ करने को मन नहीं कर रहा, बस उठो, अपना ऑफिस करो, बैठ जाओ, सो जाओ। काम काम भी घर से था, हाँ, and अकेले रह रहे थे, सो वही एवरीथिंग। वही। तो फिर जब से मैं वैंकूवर मूव हुआ था, और तब से लेके लाइक कोई ऐसे तब से लॉकडाउन ही चल रहा था, और कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाया यहाँ पे। मैं काफ़ी लाइक यहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं था। एक दो लोग ही थे मेरे नोन में। तो पर वो भी थोड़ा दूर रहते थे, तो इतना आना जाना इजी नहीं था वहाँ से। नहीं हो पाता था, हाँ। तो फिर घर पे रहना होता था मोस्टली। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बाहर में जाए भी यार, मुझे नहीं देखना इसका, वापस चलते हैं। तो यार का ये हुआ कि जब मैंने टिकट करवा ली ना, उसके 2 दिन बाद मुझे ओ, पीआर का मेल आ गया कि को पीआर आ गई है। अच्छा। सीओपीआर। ECOPR, हाँ। हाँ हाँ, ईसीओपीआर आ गए थे, वर्चुअल लैंडिंग की मेल आ गई थी कि आप अपने डिटेल्स भेज दो, अपनी फ़ोटो वगैरह अपलोड करो। तो वो आ गया था। फिर पीआर कार्ड को उस टाइम काफ़ी टाइम लग रहा था, 3-4 महीने लग रहे थे उस टाइम। तो मैंने जैसे अपना टिकट्स करवा रखी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब नहीं मैं रुकूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने फिर अपना सामान वगैरह सारा पैक करा, अपने फ्रेंड के पास एक स्टोरेज स्पेस में स्टोर करके उसको चाबी दे दी कि ये ले भाई। जो कुछ बेचने वाला था वो बेच दिया, जो रखने वाला था ऐसे छोटा मोटा सामान, तो वो मैंने उसको दे दिया। तो इंडिया वापस आ गया। ओके, इन 20 कब, ये कौन से सन की ये बात? मैं आया था 2022। 2 में शुरुआत, जनवरी? नहीं, इट वाज अप्रैल, मार्च या अप्रैल, अराउंड मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल, या ओके। 2022, सो दैट यू वेंट बैक, ठीक है। या तो फिर इंडिया जाके क्या बना, एंड फिर पीआर कार्ड का कैसे क्या हुआ, लाइक व्हाट वाज इट? सो उस टाइम ये था नहीं कि लाइक मुझे, मैं तो अपनी तरफ से टाटा करके चला गया था कनाडा को। लाइक मैं सच्ची में बोल लूँ तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी कि मेरे से लाइक उठा बैठा भी नहीं जा रहा था कुछ, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, लिवर के काफ़ी इश्यूज हो गए थे। तो मेरे घर वालों ने मुझे लाइक, वो भी डर गए थे, तो उनको था कि नहीं यार वापस आ जा। तो मैं इंडिया तो चला गया। फिर कुछ सोचा नहीं था कि वापस आना है, कब आना है, क्या करना है। लाइक मेरा कोई प्लान नहीं था। और पीआर कार्ड का भी मैंने मतलब कनाडा से जाने के टाइम पे देखा नहीं था क्या सीन है। अच्छा। तो जब मैं इंडिया गया, पहले तो सबसे पहले हेल्थ का अपना सॉर्ट आउट किया वहाँ पे। एक हफ्ते 10 दिन में मतलब सही हो गया था, सब बढ़िया हो गया। टेस्ट हुए एक ही दिन में, दवाई मिली, एक हफ्ते में रिकवर हो गया जी। दैट्स गुड। तो थोड़े लाइक वही मतलब चेंज करना पड़ा, लाइक डाइट वगैरह घर पे, चलो वो मम्मी बना के दे रहे थे, तो उन्होंने अपना ध्यान रखा पूरा। तो सब बढ़िया हो गया, चलो, है ना। फिर घूमे फिरे, ब्रेक चाहिए थी एक काफ़ी ज़रूरी। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, अभी मुझे अपना वो नहीं करना। तो मैं लाइक घूमने निकल गया, लाइक हिमाचल वगैरह हमने पूरा ट्रिप किया, और रिलेटिव्स से मिले। इतने सालों के बाद इंडिया गया था, तो काफ़ी लाइक अच्छा लगा सबको मिलके। हम्म। और फिर बस 2-3 महीने ऐसे निकल गए, लाइक रिकवर होते हुए, रिलैक्स करते हुए। उसके बाद फील होने लगा कि यार नहीं, कुछ तो चलो देखना पड़ेगा अब यहाँ पे। हम्म। और मेरा जैसे मैं आईटी में शुरू से इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं लगा रहता था अपने लेवल पे भी पहले भी। और मैंने अपना
कुछ ना कुछ प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाए, सोचा था कि अपना स्टार्ट करते हैं कुछ, लाइक स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बढ़ रहा था इंडिया में। तो मैंने लाइक अपने डेवलप करे प्रोटोटाइप्स, मैंने इन्वेस्टर्स से बात करी जो लाइक मुझे लगा था दे वर नॉट लाइक प्रॉपर इन्वेस्टर्स, बट दे कुड इन्वेस्ट, लाइक उनके पास उतनी कैपेसिटी थी। फ्रेंड्स या कोई और ऐसे? हाँ हाँ। ठीक है। तो मैंने बात करी, बट उनको लाइक वही है, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ज़्यादा थे, और मैं थोड़ा लाइक जैसे स्टार्टअप शुरू होते हैं कि हाँ जी इक्विटी होती है एंड सब कुछ, उनको उतना लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो वहाँ पे चलो नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो बहुत मुश्किल है, जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो लाइक यू हैव टू मूव टू बिग सिटीज़ अगेन, राइट? कहीं दिल्ली या बैंगलोर, फिर आपको है ना वहाँ जाना पड़ेगा इन्वेस्टर से अगर बात करनी है। या तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कुछ तो चाहिए, लाइक अगर आपको वहाँ पे भी रहना है तो ऐसे नहीं वेले नहीं बैठना। बिल्कुल। तो फिर मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी। तो जॉब्स मैंने अप्लाई करी, जॉब्स मुझे मिलनी शुरू भी हो गई। लाइक मेरे पास 3-4 ऑफर थे वहाँ पे भी इंडिया में। ठीक है। पर उनकी लाइक मोस्टली कंपनीज की ये रिक्वायरमेंट थी कि आपको उस टाइम थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ना लिफ्ट ऑफ होनी शुरू हो गई थी 2022 जून जुलाई के आसपास, अगस्त के आसपास इंडिया में ये हो गया था कि लाइक अब चलो ऑफिसेस दोबारा स्टार्ट हो गए थे, चाहे हाइब्रिड करना शुरू कर दो, पर लाइक आपको आना पड़ेगा ऑफिस। तो फिर मैंने जब अप्लाई किया और मैंने बात करी कि नहीं मुझे तो फुल टाइम चाहिए, रिमोट ऑप्शन चाहिए फुल टाइम, तो देवर लाइक कि नहीं, लाइक वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज कंपनीज की पॉलिसी है। लाइक अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो एक टॉप नेम्स है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, इन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो लाइक आई वॉज एक्चुअली इन टॉक्स विद दीज कंपनीज, यहीं के इन्हीं कंपनीज के ऑफर्स थे मेरे पास। तो आज पैकेज भी अच्छे खासे थे, ये नहीं कि कनाडा के कंपैरिजन में पैकेज अच्छे नहीं थे, बहुत बढ़िया पैकेज मिल रहे थे वहाँ पे, अच्छी वेल टू डू लिविंग कर सकता था इंडिया में। पर फिर मेरा ये था कि मुझे बेंगलोर नहीं जाना, क्योंकि जो मेरे पास पास्ट में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मुझे था कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना। और मोस्टली ये कंपनीज के ऑफिसेज उधर ही होते हैं, दिल्ली वाली साइड होते हैं, पर मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी मेरी टीम्स की बेसिकली वो बेंगलोर में ही थी। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये नहीं होगा, ये तो नहीं। फिर मैंने और ट्राई करा कि चलो यार देखते हैं, कोई ना कोई तो और मिल ही जाएगी अपॉर्चुनिटी। पर उस टाइम फिर मेरे जितने पंजाब में काम कर रहे थे फ्रेंड्स जो पहले वापस आ गए थे, वो भी धीरे धीरे वापस जाने शुरू हो गए। आज तो सारे, आज अगर देखो तो सारे कोई नोएडा गुड़गांव वाली साइड है, कोई बेंगलोर है, कोई मुंबई है, सारे दोबारा से बड़ी सिटीज़ में मूव करना ही पड़ा उनको। अच्छा। तो रेयरली कोई एक दो ही होंगे जो मतलब है ना फ्लेक्सिबल होंगे, अभी भी अपने घर से काम कर रहे होंगे पंजाब से। तो फिर मैंने था कि नहीं यार, मुझे लगने लगा कि दोबारा से मैं वहाँ मूव करूँ, दोबारा से सारा सामान लेके वहाँ पे जाऊँ, दोबारा से सेटल हूँ। उससे अच्छा यही है ना कि जो पीछे है, जो मैं छोड़ के आया हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। लाइक वहाँ पे और यहाँ पे फिर कनाडा की अपनी थोड़े और प्रोज हैं जो इंडिया से बेटर है। लाइक यहाँ का एटमोसफियर अच्छा है, लाइक क्लाइमेट अगर देखा जाए, हवा साफ है, सब कुछ बढ़िया है, और भी बहुत चीज़ें हैं, लाइक सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप ऑफिशियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखो, कहीं बैंक जाना है, वहाँ पे इंडिया में तो लाइंस में लगो बहुत होता है और करप्शन चलती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, यहाँ पे सबको अपने काम से मतलब है, सो नो वन इज यू नो बगिंग। ओके, या दैट्स गुड। तो फिर मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं वापस चला जाऊं, पर उस टाइम भी मैं श्योर नहीं था, बहुत डबल माइंडेड था, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है, राइट? मैं ऐसे कब तक करूंगा कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर एक जगह चले जाओ। अब बिफोर वी गो अहेड है ना, इसमें थोड़ा बताओ कि पीआर कार्ड का कैसे हुआ एंड हाउ डिड यू केम बैक टू कनाडा, बिकॉज उस समय तो जब आप गए थे यू जस्ट हैड ईसीयू पीआर, और ईसीयू पीआर जितना मेरे को पता है उस पर वापस तो आने नहीं देते। हाँ, so, उसका क्या हुआ था फिर? उसका ये था कि जब मैं जा रहा था यहाँ पे, जैसे वो वर्चुअल लैंडिंग होती है तो ईसीओ पीआर इशू हो जाती है, राइट? तो ईसीओ पीआर जब इशू हो गई, उसके बाद यू हैव ऑप्शन कि आप अप्लाई कर सकते हो एक पीआरटीडी, विच इज़ पीआर ट्रैवल डॉक्यूमेंट।
और उसके बेसिस पे आप कनाडा वापस आ सकते हो अगर आपके पास ECO PR है। तो उसकी भी टाइम होता है, लाइक एक टाइम के बीच में ही आप आ सकते हो। बट एक और ऑप्शन है कि हाँ चलो आप ही अपना PR कार्ड ऑर्डर कर दो अपने फ्रेंड के घर या कोई भी, है ना। पर वो थोड़ा सा लाइक शेडी चीज़ होती रिस्की हो जाता है, है। हाँ, हाँ। रिस्की हो जाता है। और लीगली लाइक यू शुड नॉट गिव योर PR कार्ड टू एनीवन एल्स। तो हम्म। बट मेरे केस में चलो लाइक ठीक है, मेरा एक काफ़ी भाई जैसा दोस्त था, तो फिर मैंने उसको ट्रस्ट था, मेरा कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर। तो वो जब इंडिया आए लाइक ऐसे घूमने के लिए, तो उन्होंने मुझे PR कार्ड हैंड ओवर कर दिया। ठीक है। तो तो फिर मेरे पास PR कार्ड था, तो मैं वापस ऐसे आ गया। ओके, तो पीआर कार्ड जब लेना होता है, सो यू डोंट नीड टू बी इन कनाडा, है ना, जब वो या आ रहा होता है। या यू जस्ट हैव टू सबमिट योर डिटेल्स लाइक एड्रेस जहाँ पे PR कार्ड आएगा, और आपकी फ़ोटो जो आपकी PR कार्ड के ऊपर आएगी। वो मैं जाने से पहले कर गया था। कर चुके थे। हाँ, ठीक है। जहाँ ओके पे मैंने सामान रखा वहीं का लाइक मैंने एड्रेस दे दिया था। ओके ओके, सो आपके कोई फ्रेंड आए इंडिया एंड देन दे गेव यू द पीआर कार्ड। सो उस पीआर कार्ड से आप पहली बार एज अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा आप कैनेडा। एंटर हुए, ठीक है, कनाडा में सेकंड टाइम। एंड जब एज अ पीआर कोई आता है, देन इट स्टार्ट्स इन अ डिफरेंट मैनर, राइट? या तो व्हेन डिड यू केम बैक, कौन से ईयर में, कौन से तो 2023 फरवरी स्टार्टिंग में। ओके 23 फरवरी, सो ऑलमोस्ट फर्स्ट अभी फेब। डेढ़ साल हो गए, डेढ़ साल के ऊपर हो गया हाँ, बाय। अब तो उतना हो गया। हाँ। ठीक है। तो ओके, रीस्टार्टिंग योर कनेडियन जर्नी अगेन, व्हाट वाज दैट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ओके। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कनाडा वापस आया हूँ, सच में बोलूँ तो। अच्छा। 2022 से लेके 2023 में इतना कुछ चेंज हो गया था। लाइक महंगाई, घरों के प्राइसेस। ओ भाई। जिस घर में मैं पहले रहता था, आई वॉज पेइंग $1,500, आई वॉज लिविंग अलोन देयर। जब मैं वापस आया, वही घर लाइक मेरी उनसे बात होती थी जो लैंडलॉर्ड्स थे, तो आई आस्क्ड देम कि हाँ वही घर अवेलेबल है, तो लाइक गिव मी। तो वही अपना ऐसे लगे, ऐसा होता है ना कि चलो आप कंफर्टेबल हो उस स्पेस में। तो वो उस टाइम $2,400 में उन्होंने चढ़ाया हुआ था। बाप रे बाप, एक साल में $900। घरों के प्राइसेस एक ही दम से उस टाइम शूट हुए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, रेंटल्स एंड ऑल बहुत एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने लाइक मैं उस टाइम चलो अपने फ्रेंड के घर पे रुका था जब मैं आया, तो फिर कोशिश कर रहा था घर मिल जाए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टेज थी। इतने एक घर पे जैसे लाइक ऐसा था कि जैसे आप जॉब ऑफर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, वैसे इंटरव्यूज हो रही थी घरों पे। लाइक आप अपनी जॉब ऑफर दिखाओ, अपना सैलरी स्लिप्स दिखाओ, अपना क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट रिपोर्ट दिखाओ। पिन नंबर दिखाओ, ये हाँ, वो। से नंबर क्रेडिट रिपोर्ट तक वो मांग रहे थे। तो वो भाई। तो फिर मैंने लाइक मैं वही सोचूं कि ये कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो हाँ। चलो एनी हाउ लाइक मैंने थोड़ा महंगे में लिया, क्योंकि मेरे को था कि यार कम से कम एक छत तो हो ना कहीं ना कहीं। और क्योंकि उस टाइम मेरी ना जॉब इंटरव्यूज भी चल रही थी, मैंने जैसे मैं जॉब नहीं कर रहा था, तो जब मैं कनाडा आ रहा था उसके पहले से ही मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। लाइक क्रिसमस सीजन के बाद जैसे मैं फरवरी में आया ना, मैंने जनवरी में स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना जॉब्स पे। तो इंटरव्यूज़ आने शुरू हुए, इंटरव्यूज़ चल रही थी, और 6-6 राउंड होते हैं, 5-5 6-6 राउंड अगर आप अच्छी कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो। तो लाइक 2-3 राउंड्स मैंने इंडिया में दे भी दिए थे। 2-3 राउंड्स घर ढूंढते ढूंढते कभी लाइब्रेरी में जाके दे रहा हूँ, ये सारी लाइब्रेरी में, कभी अपने फ्रेंड के घर से दे रहा हूँ इंटरव्यू। तो ऐसे लाइक रैंडमली इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो फिर मेरे को था कि यार चलो कम से कम अपनी स्पेस हो, तो मैंने एक घर रेंट किया। और फिर जो सामान मुझे चाहिए था वो मैं दोबारा से ख़रीदना पड़ा, थोड़ा बहुत जो स्टोरेज में पड़ा था कि चलो पुराने कपड़े, उस टाइम विंटर्स थी तो सर्दियों वाले कपड़े मेरे उधर ही पड़े हुए थे, तो मैंने हाँ। तो निकाला। तो वही आई मीन दोबारा सेटल किया। The journey was amazing. अब थोड़ा सा क्लास में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, which I ask with my every guest. एक सबसे बुरा, one worst and the one best experience of your Canadian journey in past 6 years. नाइस। Which, वर्स्ट yeah, which ऐसे people तो can बहुत learn सारे हैं। from.
या बेस्ट तो बहुत सारे हैं। वर्स्ट का मैं यही बोलूँगा कि लाइक वही जो लॉकडाउन के साथ लोनलीनेस और डिप्रेशन काफ़ी चल रहा था, वो मेरा वर्स्ट रहा है। बिकॉज यहाँ पे आई मीन लाइक आई थिंक वी कैन रिलेट, एवरीवन कैन रिलेट कि सोशल सर्कल यहाँ पे बनाना इतना इजी नहीं है जो इंडिया में आपके पास आराम से अवेलेबल होता है। लाइक आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली मिस करते हो, especially on the festivals and all those moments, special moments. But yeah, this could be the worst one for me. But the best one is like uh, there are a lot of best moments, I would say now. Like we have our own home now. Like we purchased our own home this year in March, and I now have a family here. My wife is here, and like मेरे parents भी like they can come anytime they want. So it's like now things are more settled for us. तो हम काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अब लाइफ में। चलो बहुत बढ़िया है। तो बिफोर वी एंड दिस, ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो प्रीवियस गेस्ट छोड़ के गए थे आपके लिए, एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग आफ्टर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इफ आई गिव यू द ऑप्शन ऑफ रीस्टार्टिंग योर कैनेडियन जर्नी अगेन, व्हाट विल यू डू डिफरेंट, एंड क्या हो सकता है, लाइक व्हाट विल बी योर जर्नी, क्या कैसा ग्राफ होगा ओके, इफ आई आस्क यू टू रीस्टार्ट? या रियली नाइस क्वेश्चन। सो आई वुड से कि जैसे मतलब मैंने अपनी जर्नी में वो चीज़ फॉलो करी भी है। लाइक आप बार बार देखोगे कि मैंने वो चीज़ करी है कि आई डोंट हेजिटेट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। लाइक चाहे वो एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना हो, चाहे वो लाइक इवन मेरे को पार्ट टाइम की ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी सबवे में करा जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। और फिर मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना था कि सिर्फ सबवे में ही पार्ट टाइम क्यों होती है और अच्छी पार्ट टाइम क्यों नहीं मिल सकती। तो मैंने वो किया, वो भी मिला। और भी बहुत कुछ लाइक ऐसे चीज़ें थी, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल यही लगा लो कि ये होता है ना कि हाँ इंडिया जाएं ना जाएं क्या सीन है। मैंने ये नहीं सुना कि हाँ जी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई वॉज लाइक कि मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मैंने ये भी करके देखा, और फिर मैंने इंडिया जाके ये भी करके देखा कि नहीं यार यहाँ तो मतलब मेरे को नहीं इतना अच्छा लग रहा, बेटर है कि मुझे वापस जाना है। और फिर मैंने वो भी कर लिया। आई मीन द पॉइंट इज यू शुड डू वट यू वॉन्ट टू डू, यू शुड एक्सपीरियंस योर सेल्फ रेदर देन लिसनिंग टू समबडी एल्स। आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि आपके लिए वो चीज़ बेस्ट है कि नहीं। हो सकता है मेरे लिए ये IT एंड ऑल सब कुछ बहुत बढ़िया है, हो सकता है काफ़ी लोग अच्छे पढ़े लिखे हों उनको जॉब ना मिल रही हो, बट दे शुड ट्राई सम अदर थिंग्स लाइक जो उनके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकती है, राइट। तो पॉइंट है कि आप खुद देखो, आप अपना एक्सपीरियंस लो, अपना एक्सप्लोर करो और हेजिटेट मत करो। मैं जो एक और चीज़ बेटर कर सकता था अपनी लाइफ में वो ये कि मैं और एक्सपीरियंसेस ले सकता था, मैं और ज़्यादा यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में जा सकता था, और ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता था, मुझे ये लगता है। तो बस वही एक चीज़ है कि जो आई थिंक कि आई कुड हैव डन बेटर, बट आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज मैंने और भी बहुत कुछ किया है यहाँ पे अपनी जर्नी में। राइट, जैसे कहते हैं ना कि सबके पास 24 घंटे ही हैं। हाँ दैट्स द सेम थिंग कम्स हियर आल्सो, कि मतलब या वो कर लो या ये कर लो, वो नहीं तो ये नहीं तो वो। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो इसी चीज़ पे मैच हो रही है। मैंने सिंस आई एम फ्रॉम IT, मैंने साइड हसल शुरू करी थी एक बार जिसमें आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग। मैंने प्रोफेशनली लाइक म्यूज़िक वीडियो शूट करी, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस 15-16 म्यूज़िक वीडियोस मैंने शूट करी है इन टोटल ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 1.5 ईयर। एंड लाइक मुझे कुछ भी नहीं पता था लाइक कैमरा कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लाइक कैसे होती है फिल्म मेकिंग। मैंने खुद से ये सीखा। लॉकडाउन के दौरान मैंने यही किया बेसिकली मतलब मैंने ये सीखा खुद से, और वो मेरे लिए एक ये भी एक्टिविटी भी थी कि चलो यार कम से कम थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा बाहर जाने को मिलेगा, राइट। तो फिर मैंने खुद से ये करना शुरू किया, सीखा, लाइक एक्सपीरियंस लिया कि हाँ कैसे होता है फिल्म मेकिंग। पर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि लाइक अब टाइम की कमी है, फैमिली को टाइम देना और चीज़ें होती हैं।
तो और मेरा आईटी में लाइक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, आई जस्ट डोंट वांट टू लेट इट गो अवे। Right. या सो मैंने वो ट्राई किया, मेरे को वो अच्छा लगता है, और वो चीज़ करके ही आज मैं शायद एक यूट्यूब चैनल शुरू कर पाया हूँ, कि मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग का, और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब में अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एज अ हॉबी, लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोस, एंड बाय दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प द कम्युनिटी, राइट, जिसको Oh, हेल्प। yeah, I guess like it really reflects in your YouTube videos, है ना? So guys, again, like I'm gonna put the link. जाओ भाई की videos देखो. What question would you like to pass on to the next guest who is coming? What should I ask? One question. लेट मी थिंक। It could be उनको शायद maybe 6 महीने ही हुए हो या maybe 6 साल. I don't know, but ओके, what should I ask? ओके, मे बी आई keep it more related to their journey in Canada. क्या सोच रहे हो कि आगे वाले, मान लो कि आगे वाले 5 साल में आप कहाँ होगे कनाडा में? ठीक Like है. what do you want, basically what do you want to achieve in next 5 years in Canada, or in your life in general, if you don't want to live in Canada anymore? Okay. Yeah, So where do you see yourself yeah, basically? yeah. ठीक है भाई. नो, दैट्स वंडरफुल. लोग पूछते हैं कि फिर रीस्टार्ट करोगे कैसे होगा, आपने पूछ लिया अहेड का. सो बहुत अच्छा. लाइक इट्स अ गुड क्वेश्चन. आई विल नोट इट डाउन इन माय डायरी. So that's perfect. Okay, on this note, is there anything else you would like to share before we end? Yeah, just one thing regarding this reverse migration thing going on. There's a lot of negativity around this right now. I would say अपना ना ये सोचो, किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। मैं हालांकि वहाँ पे गया हूँ, वापस आया हूँ फिर कनाडा, पर डोंट लिसन टू मी। ये सोचो कि आप कनाडा पहले क्यों आए थे, आपकी क्या वजह थी कनाडा आने की। अगर वो वजह रिजॉल्व हो गई है इंडिया में, देन यू कैन प्लान टू गो देयर। अगर वो वजह ही नहीं रिजॉल्व हुई, मान लो अगर आप इस वजह से आए थे कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, राइट, वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, फिर आप कनाडा मूव हो गए, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रही, तो भाई आप पहले कनाडा मूव हुए हो ना, कि आपने यहाँ पे 100% दे दिया, फिर आपके पास पहले इंडिया में भी जॉब नहीं थी जिस वजह से आप कनाडा मूव हुए हो। तो Hmm. इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। आपको ये देखना है कि आपका रीज़न पहले क्या था, आप क्या करने यहाँ पे आए हो, क्या वो चीज़ अब इंडिया में रिजॉल्व हो गई है? अगर हो गई है तो यू शुड गो बैक। देयर इज नो सेंस टू गो अवे फ्रॉम योर होम कंट्री। अगर वो चीज़ इंडिया में अभी भी वैसे ही है तो क्या फ़ायदा हुआ जाने का? मैं तो ऐसे भटकते रहोगे, डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो बेटर है कि अपना खुद डिसाइड करो, खुद एनालाइज करो कि हाँ जी, इंडिया में प्रोज एंड कॉन्स हैं कि कनाडा में प्रोज एंड कॉन्स हैं आपकी सिचुएशन के लिए। This note, I would like to end and thank you once again for sharing the amazing journey. I hope me with everybody else who is watching have learned so much. Or please guys let us know in the comment section below. भाई का चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक द वीडियोस. इफ यू आर कमिंग फॉर अ मास्टर्स, दैट्स द वे, दैट्स द आई गेस लाइक द डेस्टिनेशन यू शुड गो. And any questions, let us know in the comment section below. On this note, I would like to end this podcast. Thank you for watching once again. Have a wonderful day. मिलते हैं किसी और next guest के साथ in next podcast. Bye bye. See you. थैंक यू, बाय। Thank you guys.